ધર્માંતર સહિતના ગેરકાનૂની કામો માટે હવાલા અને મની લોન્ડરિંગના કેસમાં વડોદરાના સલાઉદ્દીન તથા દિલ્હીના ઉમર ગૌતમ સામે દિલ્હી એટીએસ તથા એનઆઈએ દ્વારા તપાસ સાથે વડોદરા પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરાઈ છે, જે મુદ્દે આજરોજ પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી। ગુપ્ત ઇનપુટના આધારે તપાસમાં બહુ મોટો રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં હવાલા અને મની લોન્ડરિંગ થકી યોજનાબંધ રીતે ધર્માંતર, દગાઈઓને છોડાવવા તથા મસ્જિદોના ફટિંગ સાથે સરકાર વિરોધી કામો માટે 60 કરોડના હવાલાનો ખુલાસો થયો છે, જે દુબઈથી હવાલા મારફતે આવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે। 19 કરોડ રૂપિયા આત્મી ટ્રસ્ટમાં લેવામાં આવ્યા હતા। આ ટ્રસ્ટની આડમાં ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવા માટે નાના યુકે, યુએસએ, યુએઈ તથા દુબઈથી આવતા પરંતુ ચેક વગર પેમેન્ટ ન થઈ શકવાની સ્થિતિમાં વિવિધ સપ્લાયર પાસેથી બોગસ ચેક થકી બોગસ બિલો બનાવી કેશ કરાવી લેવામાં આવતા અને સલાઉદ્દીન આ રકમ ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ પાછળ આપતો, જેમાં 60 લાખ દિલ્હીના ઉમર ગૌતમને મોકલેલ। ઉમર ગૌતમ સાથે અન્ય 3 લોકો પણ સામેલ છે। આ રકમ સરકાર સામેના સીએએ આંદોલન, દગાઈઓને છોડાવવા, ધર્માંતર તરીકે ગેરકાનૂની કામો માટે કરવામાં આવતા। આ અંગે ઉત્તર પ્રદેશ એટીએસ દ્વારા એફઆઈઆર દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી હતી। 60 કરોડ 103 મસ્જિદોના ફટિંગ માટે પણ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આસામની 3 મસ્જિદો, ગુજરાતની 8 મસ્જિદો, મહારાષ્ટ્રની 45 મસ્જિદો, મધ્યપ્રદેશની 17 મસ્જિદો તથા રાજસ્થાનની 30 મસ્જિદો સામેલ છે। આ રેકેટમાં જમ્મુ કાશ્મીર, ભરૂચ તથા સુરતના પણ કેટલાક લોકો સામેલ છે તથા આ 60 કરોડ અન્ય ક્યાં અને શેના માટે વાપર્યા છે તમામ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જે અંગે વિગતવાર માહિતી આજરોજ શહેરના પોલીસ ભવન ખાતે શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી ડૉક્ટર શમશેરસિંહ દ્વારા પત્રકાર પરિષદમાં આપવામાં આવી હતી। हमें एक गुप्त इनपुट मिला था। उस गुप्त इनपुट की इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी में एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की गतिविधियां करता था और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से गैरकानूनी धर्म परिवर्तन, सरकार के विरुद्ध आंदोलन का फंडिंग और दंगाइयों को छुड़वाने के लिए फंडिंग की बातें सामने आई हैं। पिछले 5 साल में इस मॉड्यूल और रैकेट ने हवाला के मार्फत 60 करोड़ रुपए यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। हवाला दुबई से आता था और 19 करोड़ आफमी ट्रस्ट में रिसीव किए हैं एफसीआरए के तहत। आफमी ट्रस्ट की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियां चलाई जा रही थी। आफमी ट्रस्ट में 19 करोड़ यूके, यूएसए, यूएई और दुबई से मिले हैं। ट्रस्ट में से चेक के बगैर पेमेंट नहीं हो सकती थी, तो ट्रस्ट में से कैश निकालने के लिए सप्लायर से बोगस बिल लिए गए, सप्लायर को चेक दिया गया और सप्लायर ने बोगस बिल बना के कैश सलाउद्दीन को वापस दे दिया गया। तो सलाउद्दीन पूरा कैश जो सप्लायर से लेता था, उस कैश को गैरकानूनी गतिविधियों में यूज़ करता था, जिसमें गैरकानूनी धर्म परिवर्तन, जैसे कि यूपी एटीएस ने एक एफआईआर दाखिल की है। उसके साथ साथ दिल्ली में 60 लाख रुपए उमर गौतम को भेजे गए, उसके साथ 3 आदमी और थे। वो पैसे सरकार के विरुद्ध सीएए के एजिटेशन की फंडिंग के लिए और उसके बाद कम्युनल दंगों में पकड़ाए गए आरोपियों को छुड़वाने के लिए यूज़ हुए हैं। हवाला से जो पैसा आया है, उसमें से 7 करोड़ 103 मस्जिद हैं, उनकी फंडिंग के लिए गया है। 103 मस्जिद में से आसाम में 3 हैं, गुजरात में 8 हैं, महाराष्ट्र में 45 हैं
मध्य प्रदेश में 17 हैं और राजस्थान में 30 हैं। 7.5 करोड़ रुपए फंडिंग के लिए गया है। इसके साथ साथ इस गैंग के सभ्यों का, इस गैंग के मेंबर का जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, भरूच में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, सूरत में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है। तो उन सभी की तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है और 60 करोड़ कहाँ कहाँ गया है, किस किस गतिविधि में यूज़ हुआ है, कौन सी गैरकानूनी गतिविधियाँ फंडिंग की गई हैं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। 3 लोगों का नाम है। मेन हमारे हैं सलाउद्दीन शेख, हाँ मेन सलाउद्दीन शेख और उमर गौतम, ये 2 मेन आदमी हैं गैंग के। जैसे आपने बताया दुबई से पैसे आते थे, लेकिन कहाँ से, कौन सी एजेंसी थी जो वो क्या थी? पैसे हवाला से आते थे। नहीं, कौन वो पता चला है कि कहाँ से? वो आदमी हमारे पास है। सर, आपने बोला कि गैर कानूनी तरीके से बिल्स लेते थे, तो उन व्यापारियों पर कोई कार्रवाई की गई? अभी सभी इन्वेस्टिगेशन चालू हैं, जिसका भी कसूर होगा उस सब पे कार्रवाई होगी। कौन से धारा के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी FIR मैंने कस्टडी लेने की प्रोसीजर हमारी कस्टडी लेने के लिए वारंट इशू हो चुका है। 3 सितंबर को कोर्ट ने यूपी जेल अथॉरिटीज़ को लिखा है कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, उसके बाद हम उनका रिमांड लेंगे। और इसमें धाराएं जो लगी हैं वो आपको पहले भी बता दिया गया था, वो हैं 153A 201 IPC, 406 IPC, 465 IPC, 467 IPC, 120B, 114।